नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डाइटिशियन अनीता। दोस्तों, आज हम हेल्दी न्यूट्रिशन टिप्स की बात करेंगे। जीवन को स्वस्थ तरीके से जीने के लिए हमें बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ सही मात्रा में न्यूट्रिशन हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्वस्थ जीवन जीने का एक सबसे सरल मंत्र है कि आप गुड न्यूट्रिशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। इसी के साथ जीवन में दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स खाने से अच्छा है कि आप आज से ही अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना शुरू कर दो। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हम हेल्दी न्यूट्रिशन टिप्स को देखते हैं। सबसे पहली बात कि हमेशा डाइट में अलग अलग रंगों के फूड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए। मतलब कि थाली हमेशा रंगों से भरी हुई फील होनी चाहिए। हर रंग के फूड आइटम्स को अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ब्रेकफास्ट को हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारे पूरे दिन के मील्स में से सबसे मेन मील समझा जाता है। क्योंकि मॉर्निंग में हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है। मॉर्निंग में ही हमारी बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहती है, इसीलिए हमें ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ब्रेकफास्ट करने से हमारी डायबिटीज और ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल में रहते हैं। हम वेट को भी कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि यदि हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। ब्रेकफास्ट को 50 से 60% एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें सीरियल से मिलते हैं। इसीलिए हमें सीरियल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सीरियल्स में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ में डाइटरी फाइबर्स भी मिलते हैं, जो हमारा वेट रिड्यूस करने में हेल्प तो करते ही करते हैं, इसी के साथ में ओबेसिटी और डायबिटीज से भी हमें बचाते हैं। ओट्स, किनवा हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसलिए हम होल ग्रेन्स भी ले सकते हैं, और या फिर हम इसके मल्टीग्रेन आटा भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए पूरे दिन में हमें कम से कम 3 से 4 सर्विंग तो हमें सीरियल्स की रखनी ही चाहिए। इसके बाद में नंबर आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की 3 से 4 सर्विंग हमें हर दिन रखनी चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ में डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं, जो हमारा वेट तो रिड्यूस करते ही करते हैं, इसी के साथ में हमें हार्ट डिजीज और ओबेसिटी से भी बचाते हैं, क्योंकि इनमें कम कैलोरीज होती हैं और ये हाई इन विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। इसीलिए हमें हर रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये एंटी इन्फ्लामेशन भी होते, कुछ फ्रूट्स तो एंटी इन्फ्लामेशन होते हैं, जो हमें बहुत सारी डिजीज में भी हेल्प करते हैं। वेजिटेबल्स के बाद बात आती है डेयरी प्रोडक्ट्स की। इसमें दूध, दही, लस्सी, टोफू और पनीर, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन डी के साथ साथ B12 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करता ही करता है, इसी के साथ में हमारी मसल्स और बोन डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा होता है। बच्चों में इसकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं, परंतु फिर भी हम बड़ों को भी इसकी 2 से 3 सर्विंग पर डे रखनी होती है। इसके बाद में बात आती है पल्सेस और लेग्यूम्स की। दालों को हमें हमेशा हमारी डाइट में साथ में रखना होता है, क्योंकि यह हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसी के साथ में इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन और फाइबर होता है। यह हमें हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी डिजीज के खतरे से बचाती हैं। इसी के साथ में यह हमारी बॉडी में न्यू सेल्स को बिल्ड करने में भी हेल्प करती है। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स और सीड्स की। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को लेते हैं तो ये हमारे हार्ट डिजीज और कोलेस्ट्रॉल के रिस्क को कम करते हैं। इसी के साथ बोन्स के डेवलपमेंट या बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। इनमें विटामिन, फैटी एसिड और खास तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें बिल्डिंग फूड्स और प्रोटेक्टिव फूड्स के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है वाटर की। सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ में वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं कि वाटर का इंटेक बढ़ा कर रखिए और डिहाइड्रेशन से दूरी बना कर रखिए। यदि हमारा वाटर इंटेक अच्छा रहता है तो हम
किडनी जैसी डिजीज या किडनी रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उनसे हमेशा बचे रहते हैं। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी वाटर बहुत हेल्पफुल रहता है। लास्ट में हम 2-3 बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि भोजन को हमेशा अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। जल्दबाजी या फिर किसी भी डिस्ट्रैक्शन में भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा बैलेंस डाइट फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। डाइट में हमेशा शुगर और सॉल्ट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल को हमेशा टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को बहुत बड़े नुकसान पहुंचते हैं। खाने के साथ में पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं रखना चाहिए या खाते समय बीच बीच में ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। हो सके तो 30 से 35 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। हेल्दी फैट एंड एडिक्वेट प्रोटीन का यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ बॉडी को प्रॉपर रेस्ट और नींद देने की ज़रूरत होती है। इसी के साथ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ये थी कुछ हेल्दी न्यूट्रिशन टिप्स। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में।